हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज के टेस्ट में 50 से जो 51 से 100 नंबर तक मैथ का क्वेश्चन 2023 में आया था, उसका टेस्ट है। इसमें किसी 35 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है विदिन 20-25 मिनट। देखिए, कह रहा है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा होता है साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है। तो कॉस आ गया, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। आंसर कौन सा होगा? आंसर सी होगा। 52 नंबर देखते हैं। कह रहा है tan या कॉट में देखिए, जब भी 90 पुर जाए तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ये दोनों 90 पुर गया, मान कितना हो गया? गुणनफल में 1 मान हो गया। ये दोनों भी 90 पुर गया, गुणनफल में मान कितना हो गया? 1 हो गया। कॉट 7 है, tan 60 का मान √3 होता है। कॉट 60 का मान 1/√3 होगा। आंसर कौन सा होगा? सी होगा। अगला देखिए, कह रहा है कौशक 90 माइनस थीटा। कौशक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो सेक थीटा लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा बटा cos थीटा आ गया। साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। अगला देखिए, साइन थीटा गुणाम cos थीटा ये बोला, तो भागम cos थीटा जाएगा बराबर √2 है, यानी tan थीटा का मान कितना है? साइन थीटा कॉस क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा का मान कितना है? √2 है। तो पूछ रहा है सेक थीटा का मान। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h/b होता है। इसमें क्या होता है? इसमें फॉर्मूला होता है p/b होता है, यानी b का मान तो कन्फर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है। b का मान तो कन्फर्म कितना आएगा? b का मान हमारा 1 आएगा। नीचे 1 होना चाहिए, नीचे 1 इसमें नहीं है, नीचे 1 इसमें नहीं है, नीचे 1 इसमें नहीं है। आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा b होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 tan 60 का मान √3 होता है। इसका होल स्क्वायर कहा, ए स्क्वायर से रूट कट गया, 3 कितना होगा? 9। ऑप्शन कितना होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ABC त्रिभुज के कोण है, तो कौशिक a+b/2। याद रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ABC त्रिभुज के कोण है तो a+b/2 यानी 90। 180 में 2 से भागे 90। कौशिक 90 माइनस थीटा सोचिएगा। कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और सेक a+b है तो c/2 होगा। a+b/2 है तो c/2। आंसर कौन सा होगा? आंसर बी होगा। अगला देखिए, कह रहा किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी। त्रिज्या का मतलब मीटर में होता है, k गुनी। मान लीजिए 1 से कितना हुआ? k हो गया। k गुनी कर दीजिए, तो पुराने वृत्त और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात 1 का अनुपात 1 होगा, k² होगा। कह रहा है पहले पुराना इसको पुराना, पहले वाला पुराना होता है, बाद वाला क्या होता है? नया। पुराना नया का अनुपात पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? πr+2r होता है। r कॉमन लेंगे, π+2। r का मान कितना है? r का मान का k त्रिज्या है, तो k × π+2 होगा। k × π+2 क्या है? π+2 × k। आंसर हमारा डी है। अगला देखिए, कह रहा है 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए होता है। 42 व्यास है, त्रिज्या कितना होगा? 21। एक चक्कर में कितना दूरी तय करते हैं? 2π है। 2π का मान 22/7 है। r का मान कितना है? व्यास 42 है, तो r का मान कितना है? 21 है। एक चक्कर में इतना हुआ। कह रहा है 2 चक्कर में, तो 2 से गुना कर दीजिए। इससे 21 21 कट गया, और क्या होगा? गुना करेंगे तो ये हो जाए 22 दूना 44। 44 गुना 6, 44 गुना क्या होगा? 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26। 200 कितना होगा? 64 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसकी परिधि पर ABCD 4 बिंदु इस प्रकार है कि ABCD वर्ग है, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या कह रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पर कह रहा है, इस प्रकार है कि ये अंदर में क्या है? वर्ग है। अब समझिए, वर्ग है तो ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। अगर ये है त्रिज्या तो ही 8 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 ही होगा। ये 8 है तो ये कितना होगा? विकर्ण होता है √2 × a, तो 8 कितना हुआ? 16। तो ए का मान कितना हुआ? 16/√2। लेकिन कह रहा है इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जो होगा भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दिए तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 256/2 काटेंगे तो 128 होगा। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3x + 4y = 10 है, 2x - 2y = कितना है? 2 है, तो
यक्स और वाई का मान क्या है, यक्स वाई का मान पुट कीजिए। अगर 3 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ 3 दूना कितना होगा 6, और वाई में 1 से गुना करेंगे 4 एकम 4, 3 दूना 6 4 कितना 10 हो गया, पहला हो गया। दूसरा चेक कीजिए 2x, 2 × 2 गुना करेंगे तो 4 होगा, और बाई का मान 1, 2 गुने 1, ये 4 - 2 क्या होगा 2, दोनों जब फुलफिल हो गया तो आंसर क्या हो गया, आंसर ए हो गया। अगला देखिए कह रहा है रैखिक समीकरण इतना और इतना है, विरोधी अविरोधी आश्रित क्या है, ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। पहले लघुत्तम एलसीएम क्या लीजिए, छो ले लीजिए, एलसीएम छो ले लेंगे तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 9x प्लस ये कितना 2 से गुना करेगा 10 बाई बराबर क्या होगा 7, और सच्छक क्या होगा 9x प्लस 10 बाई बराबर कितना हो गया 42, हमारा कितना आया यहाँ से 42 आया। अब देखिए तुलना कर लीजिए 9x, यहाँ तो 9x है, तो पहला कितना 9/9 ये हो गया, -10 बाई +10 ये बराबर नहीं आएगा, -10 होगा, एक कितना है पहला +10 है, दूसरा कितना है माइनस, यहाँ +10 है माइनस, तो ये बराबर नहीं, क्योंकि ये प्लस आए, ये +1 आएगा, यहाँ कितना -1 आएगा, बराबर नहीं होगा, इसलिए कहेंगे पहला प्रतिच्छेदी है। अब प्रतिच्छेदी में क्या होता है, विरोधी क्या, समानांतर में विरोधी होता है, प्रतिच्छेदी या संगत में क्या होता है अविरोधी। आंसर कौन सा होगा, अविरोधी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा, तो प्रतिच्छेदी जब भी होगा तो क्या होगा, क्या होगा अविरोधी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2x + 3y 15 है, तो कंपेयर कीजिए 2/3 माइनस क्या होगा 3/-2, ये दोनों बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या है, कह रहा है कि अरे किस प्रकार हुआ संपाति में, इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं, क्या कहते हैं, जब पहली बार कट जाए तो प्रतिच्छेदी। आंसर कौन सा हुआ, आंसर हमारा सी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इतना का हल है, तो 2/4 किए तो 1/2 आया, -3/6 किए माइनस क्या 3/-6 किए, ये भी 1/2 आया, आगे क्या बराबर नहीं आ रहा है, 5/7 बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, कहीं 1/2 आ रहा है 1/2, अगर दोनों बराबर है तो समानांतर होता है, समानांतर का मतलब कोई हल नहीं, आंसर कौन सा होगा, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फोरिया ए वाला समानांतर ए समानांतर है, तो पी का मान समानांतर है, तो 2 गो शुरू वाला 2 गो बराबर 4/2 बराबर क्या होगा p/9 होगा, आगे बराबर नहीं होता है तो आगे से तो काम भी नहीं है, ये काटेंगे 2 दूना 4, तो तिरछा गुनाएंगे p = 9 दूना कितना हुआ 18, आंसर कौन सा, आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कौन समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी का मतलब 5 से 4.5 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 3.5 हो गया, आधा आधा घट रहा है, समानांतर श्रेणी में है, क्या है समानांतर श्रेणी में है, इसको 4.5 कहते हैं। देखिए यहाँ इसको कैलकुलेट पहले कीजिए, पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ 4 6 बड़ा, यहाँ 6 बड़ा, यहाँ 6 बड़ा, समानांतर श्रेणी में है, यहाँ कितना बड़ा, यहाँ लगता है 6 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ गया, समानांतर श्रेणी नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, आंसर हमारा यही होगा। कह रहा है कौन सा समानांतर श्रेणी नहीं है, ये देखना है, तो ये आंसर नहीं होगा ये सब। अगला देखिए, कह रहा है 3 पद समानांतर श्रेणी में है, तो यक्स का मान बताए थे कि अगर कभी 3 पद समानांतर श्रेणी है, शुरू और अंत का योग, तो अंत 3x और 2x जोड़ेंगे तो कितना होगा 5x -1 बराबर 7 का 2 बार जोड़ते हैं, 7 दूना कितना होगा 14, तो 5x बराबर -1 है, तो +1 जाएगा, 14 × 15, x का मान कितना होगा 3 होगा, x का मान कौन है, आंसर हमारा ये होगा। अगला देखिए, कह रहा है यदि n समानांतर श्रेणी इतना का nवां पद है, तो इतना ये 40 - 35 कहते हैं, ये 40 - 35 कहेगा तो ऐसे तो ये कटेगा, हमारा d आएगा, कितना घटाइए 40 में 35 गया तो 5d आएगा, 5 × d का मान कितना है, d का मान यहाँ से निकालिए, 12 में 7 गया कितना, 5 गया कितना 7, 7 × 5 कितना होगा 35। बताए थे कि ये +39d होगा, ये +34d होगा, ऐसे ये कट जाएगा, तो d ही डायरेक्ट लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है समानांतर श्रेणी का कितना 7वां पद, 7वां पद का मतलब ये 7 है, ये प्लस कितना होता है, ये प्लस छोड़ डी होता है, कितना है 4 है, 7वां पद 4 है, यानी इसका मान कितना है, इसका मान हमारा 4 दिया हुआ है। आगे बढ़िए, कह रहा है सारवंतर में डी का मान -4 दिया हुआ है, डी का मान -4 दीजिए, ये प्लस 6 गुना डी का मान -4 बराबर 4 है, तो हो गया ये बराबर ये -24 बराबर 4, तो ये बराबर कितना हुआ 28, यानी प्रथम पद कितना है, प्रथम पद पूछ रहा है, आंसर क्या होगा 28 होगा। अगला देखिए, कह रहा है समानांतर यदि समानांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना है तो समानांतर श्रेणी का अंतर होगा। ये बड़ा क्वेश्चन है, अंत में करेंगे, देखेंगे। देखिए अगला देखिए,
कह रहा है कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने के लिए यक्स के जो पावर होना चाहिए, बहुपद होने के लिए यक्स का पावर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। दो चीज़ होना चाहिए, पूर्णांक और धनात्मक। देखिए यहाँ पावर पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ये तो होगा, ये आंसर होगा। कह रहा है नहीं है, उसको चूज करना है, तो ये तो अगला देखिए पावर यहाँ 2 है, पावर 1 है, ये भी आंसर हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पावर रूट यक्स है, रूट यक्स का मतलब पावर 1/2 होता है, ये पूर्णांक नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। अगला देखिए कह रहा है बहुपद का घात है, तब पावर कितना है, पावर सबसे बड़ा वाला घात होता है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है। अब क्या होता है, गुणाम पावर जुड़ जाता है, 4 और 2 कितना होगा, 4 और 2 कितना होगा, पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पावर 2 है और पावर यहाँ 4 है, तो गुणाम पावर जुड़ जाता है, 4 2 6, आंसर कौन सा होगा, बी। कह रहा है इतना का शून्यक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 13। ये स्क्वायर है तो रूट में जाएगा, प्लस माइनस, एगो प्लस में रूट 3 होगा, एगो माइनस में रूट 3 होगा, रूट 3 दोनों में होगा, यानी आंसर कौन सा, आंसर सी है। अगला देखिए कह रहा है एम के किस मान के लिए -4 इतना का शून्यक है। अगर -4 शून्यक है तो यक्स का मान कितना, -4, -4 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 कितना, यक्स का मान कितना देंगे, -4 देंगे, -2m और +2 बराबर क्या होगा, 0। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, माइनस माइनस प्लस 4 और बराबर -2m + 2 है, तो ये +2m + 2 आ गया। माइनस को क्या बोले तो प्लस आ गया, 16 4 20 हो गया, 20 और +2 है तो -2 बराबर 2m हो गया। ये 18 बराबर कितना हुआ, 18 बराबर 2m हो गया, तो m का मान कितना हो गया, m का मान 9 हो गया। आंसर कौन सा होगा, आंसर सी। अगला देखिए कह रहा है पी एक्स बराबर इतना का एक शून्य कितना है, 1 है। अगर शून्यक है तो x का मान होता है, तो x का मान रखिए 1 का स्क्वायर -3 इंटू a -1 इंटू 1 और प्लस -1 बराबर कितना हुआ, 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक ए से गुना करेंगे तो ये -3a माइनस प्लस 3 और -1 बराबर 0, तो ये कितना है, -3a प्लस ए -2a हो गया और +2 बराबर 0, तो -2a इधर लाए, +2a बराबर 2, तो ये बराबर कितना होगा, 1, ये बराबर 1, कौन सा आंसर, बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण के शून्य कितना और इतना है, तो द्विघात समीकरण बताना है। हम जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम होगा 10 और 10, ये लघुत्तम 2 10 हो गया, 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, माइनस का 5 एकम 5 इंटू क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जोड़ दिए, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और 3 बटा क्या आएगा, 3/10 होगा। देखिए 10 से गुणा कीजिए तो 10 एक्स स्क्वायर ये कितना होगा, माइनस एक्स होगा, 6 में गया तो 1 होगा, 1 एक्स पे एक्स लिखे माइनस ये 3, 10 से गुणा सब में करनी है, तो 10 से इसमें गुणा किए कट गया, इसमें भी 10 से गुणा किए कट गया, 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -3, 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -3, आंसर कौन सा है, आंसर सी। अगला देखिए कह रहा है इसका जो है शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस ऑफ b का मान कितना है, -3 है, माइनस ऑफ -3/a का मान 1 माने +3, 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाए, 3, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना होगा, आंसर 4 होगा, आंसर ये होगा। अगला देखिए कह रहा है पी एक्स का एक शून्यक 5 है, तो x बराबर 5, तो x -5 बराबर क्या होगा, 0, यानी गुणनखंड क्या होगा, x -5, आंसर कौन सा, आंसर हमारा ए है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है इतना को इतना से भाग पड़ने पर भागफल का घात होगा, तो भागफल पावर कितना है, पावर है 4, इसका पावर कितना है, पावर 2, भाग करते हैं तो पावर घट जाता है, पावर कितना आएगा, 2, आंसर कौन सा है, आंसर बी। अगला देखिए कह रहा है इतना का शून्यक अल्फा बीटा है, तो ये बताइए अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b यानी -5/a, -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25, आंसर कौन सा होगा, आंसर ये हुआ। कह रहा है 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य चाहिए, तो 5 10 15 20 ऐसा करके कहाँ तक 7 5
35। मास जब भी पूछे बराबर के अंतर रहे तो शुरू अंत्य को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो 5 और प्लस 35, 5 और प्लस 35 बटा 2 यानी 40 बटा 2 मतलब कितना होगा 20 आंसर आएगा। 20 आंसर कौन सा है? आंसर बी। जब भी बराबर अंतर पड़े तो शुरू अंत्य को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए। अगला देखिए, कह रहा है माध्यिका चाहिए। माध्यिका जब चाहिए तो पहले सजाइए इसको, पहले इसको सरियाया जाए, सरियाया जाए। मैंने पहला कौन सा 6 है, उसके बाद कौन सा 8 है, 9 है, 6 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गया। आगे देखिए 6 8 9, 9 के बाद कितना है, 9 के बाद लगता है 13 है, उसके बाद 15 है, 16 है, यानी 13 15 16, उसके बाद कौन सा 18 है, 13 15 16 18, उसके बाद कौन सा 18 के बाद कौन सा है, 18 के बाद लगता है 20 है, 20 के बाद 21 है, 20 है, 21 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 22 के बाद कौन सा है, 22 के बाद बस 25 है। हमारा सब लिखा गया। अब क्या करना है, गिन लीजिए पहले। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 2 11, 3 दूना 6, 3 तिया 9 2 11 सही है। शुरू अंत से काटिए, शुरू अंत से को काट ले जाइए, एगो शुरू से एगो अंत से, एगो शुरू से एगो अंत से, एगो शुरू से एगो अंत से। आंसर क्या बचा 16, आंसर क्या है 16। इसी प्रकार करना है। कह रहा है देखिए बहुलक कैसे, बहुलक जो ज़्यादा बार जनाता है उसको बहुलक। 23 देखिए कितना है, पहला ऑप्शन 23 है, 23 कितना बार, 23 एक बार जना है। बहुलक होने की संभावना बहुत कम है, एक बार लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं हमको 25 देखना है, तो 25 कितना बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 25 3 बार देना रहा है। 22 कितना बार जना रहा है, 22 भी एक बार जना रहा है, तो ये दोनों तो बहुलक नहीं कन्फर्म होगा। 15 कितना बार जना रहा है, 15 भी एक बार। जो सबसे ज़्यादा बार आया उसको बहुलक आते हैं, तो आंसर क्या होगा 25 होगा। अगला कह रहा है बारंबारता का माध्यक है, माध्यक माध्याय बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य, तो 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक का मान कितना है 40 माइनस 2 गुने माध्य, माध्य का मान है 38.2, 40 120 माइनस 38 दूना हो जाएगा 76.4, 120 में 76 जाएगा 4 जाएगा, प्लस 0.6 होगा, और 9 में 6 गया कितना होगा 3 होगा, और पैंचा लेंगे, पैंचा 11 11 7 गए 4, 43.6 आंसर कौन सा होगा, आंसर बी होगा। अगला तो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है माध्य कितना है 9 है। अब भी बताएं कि अगर लगातार कितना का अंतर, 3 का अंतर, देखिए कितना का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, 2 का 1 3 ऐसा करके अंतर है। तो क्या कीजिए, मास जब कह रहा है तो कुल का जोड़िए, बटे कुल से संख्या 1 2 3 4 5 है, तो 5 देखिए x 2x 3x 4x 5x कितना हुआ 5x, कुल के जोड़िए, तो 3 5 8 8 7 15 15 10 25 कितना हुआ 25। बटे गए संख्या है पूरा, देखिए पूरा संख्या है 1 1 2 3 4 5, 5 बराबर कितना हुआ 9, तो 5x प्लस 25 बराबर 9 5 45, 45 में 20 उधर जाएगा तो कितना होगा 45 में 25 जाएगा 20, तो यक्स का मान कितना आएगा, यक्स का मान 4 आएगा। आंसर कौन सा है, आंसर ए है। अगला देखिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है 1, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है 0, प्रायिकता का अधिकतम मान पूछेगा तो 1 याद रखिएगा। कह रहा है घटना के घटित होने की प्रायिकता, इतना नहीं घटित होने की प्रायिकता हरदम 1 से घटा दीजिएगा, ऐसा 1 से कितना 0.35 घटाएंगे, 2 अंक 10 में बैठा देंगे और 5 और ये पैसा लेंगे तो क्या 0.65, आंसर कौन सा 0.65 ये होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है 3 सिक्कों को उछालने पर संभव, 3 सिक्का उछालना, 1 सिक्का हेड या टेल माने 2 चीज आएगा, 2 चीज आएगा, 3 बार गुना करते 2 दूना 4 दूना कितना होगा 8, आंसर कौन सा है 8। कह रहा है कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता जब भी होगी तो प्लस में होगी और नीचे वाला क्या होगा बड़ा होगा, बस इतना देखना है, प्लस में होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा 10 है तो सही है, ये प्रायिकता हो सकती है। ये प्लस में होगी लेकिन नीचे वाला छोटा है तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। ये पूछ रहा है कौन सा प्रायिकता, आंसर कौन सा होगा बी होगा। अगला देखिए, कह रहा है एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता, 5 या 5 से कम यानी 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 1 इतना 5 मैंने 5 चीज़ आ सकता है, यानी प्रायिकता उन्हें पूरा चीज़ से भागा दिया जाता है, पूरा चीज़ कितना 5/6, आंसर कौन सा है, आंसर हमारा सी। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहे इतना कम मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होता है दोनों के जोड़ के 2 से भागा, तो -2 -6 -8/2 -4, -4 किस ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें उसके बाद 8 में 4 गया 4 हुआ, 4 में 2 से भागा दिए 2 आ गया, तो आंसर कौन सा हुआ, आंसर हमारा बी हो गया। अगला देखिए, कह रहा है इतना संरेख है
अगर संरेख है तो कह रहा है कौन सा मान होगा। अगर 0 0 दे दे कभी भी तो 0 0 को नहीं लेना, 1 2 लिख देना है और कितना ए बी लिख देना है। जब भी संरेखा है तो क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा। 0 0 जब भी माने 0 0 रहेगा तो उसको छोड़ देना है, बाकी दोनों लिख देना है, 1/2 क्षेत्रफल लगा देना है। तो ये जो है 0/2 है तो गुना में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना होगा b -2a बराबर 0। तो ये बराबर कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, ये 0 हो गया। तो a बराबर जो होगा कितना b हो गया ना, b माइनस इधर से गुना किया तो b -2a, तो b बराबर हमारा आ गया b बराबर 2a आंसर हो गया। b बराबर 2a कौन सा है, b बराबर 2a हमारा आंसर है। b बराबर 2a हमारा आंसर कौन सा है, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ABC दो शेष इतना इतना है एवं केंद्र कितना है तो सी के नियामक बताइए। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बनाना ही पड़ेगा। तो क्या कह रहा है केंद्रक है, केंद्र का फॉर्मूला, केंद्रक कितना है 3 और कितना है 0 है। मान लिए तीसरा शेष x होगा, अल्फा बीटा कुछ मान लेते हैं, कुछ अल्फा बीटा। तो एक तो अल्फा मैंने कितना फॉर्मूला होता है 2 प्लस क्या, तीनों को जोड़ बटा 3 होता है, 2 + 1 प्लस इसको क्या माने अल्फा बटा क्या करेंगे 3 करेंगे। पहलक बराबर होगा, तो पहलक जब बराबर होगा तो अपने सोचिए पहला का ऑप्शन अलग अलग है तो एक ही आंसर से आ जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, तो पहलक बराबर कर देते हैं। 3 3 कितना होगा, 3 3 हमारा 9 होगा, 9 बराबर 3 + अल्फा। तो अल्फा का मान कितना होगा, इधर 3 जाएगा तो माइनस में जाएगा छो। ऑप्शन छो किस में है, ऑप्शन छो हमारा सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ABC में AD कोण BAC का अर्धक है। क्या कह रहा है ABC में AD इसका अर्धक है, AD इसका अर्धक है। AB बराबर 4 कहा, AC बराबर 6 कहा, BD बराबर 2 कहा। अगर कभी अर्धक रहे तो इसका जो अनुपात होता है ये दोनों बटे ये भुजा का अनुपात, तो इसके भुजा के सामने वाला ये अर्धक है तो इस बटे इसका अनुपात, इस बटे भुजा का अर्धक है इसका अनुपात, यानी AB बटा होता है BD बराबर AC बटा क्या होगा, AC बटा DC होगा, DC मान रख दीजिए। 4/2 बराबर 6/DC और DC का मान पूछ रहा है तो 2 से काटे, ये 3 से कट जाएगा तो DC का मान कितना होगा, आंसर हमारा 3 ये हो गया। अगला देखिए, कह रहा है अगर समानांतर है, क्या कह रहा है D समानांतर BC इतना है तो हमारा इसका मान पूछ रहा है। देखिए अगर समानांतर होता है तो बराबर होता है, तो बराबर कर दीजिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC बराबर होगा। मान रख दीजिए 4 बटा कितना है x - 4 बराबर 8/3x - 9 19। ओके 4 दूना 8 गुना कीजिए तो तिरछा गुना 2x - 4 दूना 8 बराबर 3x - 19। अब देखिए 2x में 3x जाएगा तो इधर x बचेगा, 19 इधर प्लस में जाएगा तो 19 में 8 गया 11, x का मान कितना होगा 11। आंसर कौन सा है, सी। अगला देखिए, कह रहा है AB बराबर इतना, BC बराबर इतना, AC बराबर इतना, C का मान हम जानते हैं AB पा रही है, BC पा रही है, CA पा रही है, ऐसे करके पा रही है। AC कितना है 13 है, AB का मान कितना है 13, AB कितना है ये 12 है, ये C होगा, ये 12 है, ये 5 है और कितना है 13। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज है और 90 के सामने C है तो C कितना है, कर्ण के सामने क्या होता है 90 डिग्री, कर्ण के सामने क्या होता है 90 डिग्री, आंसर ये होगा। अगला देखिए, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर में होता है 9 और 4, तो कह रहा है परिमाप मीटर में होता है तो 3 और कितना होगा, आंसर 2, 3 और 2 आंसर क्या है पहला। यदि कह रहा है इतना भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। पहले ABC है तो ABC मैंने 5/DEF है, DEF मैंने 7, इसका स्क्वायर कीजिए क्षेत्रफल का अनुपात में होगा तो 25 बटा कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 बटा ये कितना होगा 49, 25 49 कौन सा आंसर बी है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज में AD और PS कोणीय और P का अर्धक है। AD बराबर कितना है देख लीजिए, ABC और PQR समरूप त्रिभुज है। अंतिम बनाइए, चलिए क्वेश्चन पहले इसको देख लेते हैं। का समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है तो ऊंचाई कितना हो, ऊंचाई बराबर फॉर्मूला √3/2 इंटू ये होता है, √3/2 इंटू ये, आंसर कौन सा है बी। अब देख लेते हैं जो छोटी है उसको कर लेते हैं एक बार। ABC और PQR समरूप त्रिभुज है, कह रहा ABC और क्या है PQR समरूप त्रिभुज है, ठीक है। AD और PS
ए डी पी एस, ई और पी का अर्धक है, ए डी है और ये क्या है, पी एस है। अर्धक है मैंने कौन आधा आधा बांट रहा है। आगे देखिए ए डी बराबर, ए डी का मान ये है 6.5, कितना है 6.5, इसका मान है 6.2। ठीक है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात भुजा का अनुपात के बराबर। देखिए इसका अनुपात है 6.5, इस 5.2, इसका स्क्वायर कीजिए, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 13 से कटेगा, 13 पचे 65, 13 चौका 52, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और बटा 16, 25 16 कौन सा आंसर है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए जो छूट गया है उसको देख लेते हैं। कौन सा इधर छूटा था, इधर तो नहीं छूटा हुआ है, देखिए एक दो क्वेश्चन 70 छूटा था। कह रहा है सर, क्या कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है, तो समानांतर श्रेणी पदों का योगफल यानी यस मान लीजिए 1 दिखाते हैं, तो यस 1 का मतलब कितना हो, 1 का मान देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 गुना 1 4 और प्लस 2, 4 2 कितना होगा 6। यस 2 निकालते हैं, यस 2 का मान कितना होगा, 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 6 चौका 24 और प्लस यहाँ 2 देंगे तो 2 गुना 4 24, 4 कितना होगा 28। ये हुआ है। यस 3 निकालेंगे तो यस 3 कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 9 का 36 हो गया और 3 दूना 6, 36 6 कितना हो गया 42। अब जो ये 1 जो निकलता है, A1 S2 माइनस S3, ये 1 जो निकलता है, A1 तो ए वाला होता है हमारा 6, A2 जो होता है दूसरा में पहला घटाते हैं तो A2 आता है, तो 28 में से कितना गया, 28 में से हमारा 6 गया, तो 28 में 6 गया कितना होगा, 28 में 6 गया 22 होगा। अब डी निकालना है, डी बराबर जानते हैं क्या होता है फार्मूला, डी का फार्मूला जो है, इसमें लग रहा है कुछ क्वेश्चन में एरर है, एक बार इसे शॉर्ट में बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस क्वेश्चन कोई बना दे तो उसको कमेंट में पक्का बता दें। थैंक यू सो मच। आप इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए और अपने को मैथ में या अन्य विषयों में स्ट्रॉन्ग करते रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।